अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी एफपीएससी लेक्चरशिप बॉटनी प्रेपरेशन मटेरियल। पीपीएससी के पेपर को क्रैक करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने सब्जेक्ट के अबाउट हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें क्रिस्टल क्लियर होना एक की रिक्वायरमेंट है। हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको बॉटनी से रिलेटेड जो मेन कॉन्सेप्ट्स होंगे, कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो कि एरर फ्री होंगे, वो प्रोवाइड करेंगे। और डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ जो पीपीएससी के पेपर या एफपीएससी के पेपर में आते हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे। और पीपीएससी के पेपर को क्रैक करने के लिए एक चीज़ नॉलेज में होना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि इंसान को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उन जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनमें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे वो आंसर हमें पिक करना होता है जो मोस्ट एक्यूरेट होता है। मोस्ट एक्यूरेट हम तभी पिक कर सकेंगे जब हम अपने कॉन्सेप्ट में बहुत क्लियर होंगे। Let's learn. Biology, study of life, is called biology. Biology is derived from two words, bios and logos. Bios mean life and logos mean to study. Father of biology Aristotle है। Botany, study of plants, is called botany. Botany Greek word botan से derive है जिसका meaning है herb। और बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस हैं। थियोफ्रास्टस ने अपनी बुक पब्लिश की थी जिसका नेम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। अरिस्टोटल ने भी एक बुक पब्लिश की थी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। और जो अरिस्टोटल हैं वो टीचर हैं थियोफ्रास्टस के। थियोफ्रास्टस की जो बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम है उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि उसने 200 स्पीशीज़ डिस्क्राइब की थी और कुछ मेडिसिनल प्लांट के बारे में भी डिस्क्राइब किया था। कुछ टर्म्स यूज़ की थी थियोफ्रास्टस ने। टर्म जो थी वो हर्ब, शर्ब, ट्रीज, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स हैं। क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। मज़ीद डेप्थ में जाने से पहले जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक प्लांट की क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय एपीडी कैंडोले। एपीडी कैंडोले ने टर्म कॉइन की थी टैक्सोनॉमी की फर्स्ट ऑफ ऑल। स्पेसिफिक पे मूव करने से पहले हम जनरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। अर्नेस्ट हैकल 1866 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें एनिमल्स, प्लांट्स एंड प्रोटिस्टस इंक्लूड थे। कोपलैंड ने 1956 में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें हमारे पास किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया इंक्लूड थे। रॉबर्ट वाइटिकर 1969 मोस्ट एक्सेप्टेड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो इसी का है, रॉबर्ट वाइटिकर का है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। इसमें हमारे पास जो 5 किंगडम है वो किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्रोटिस्टा है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, एक टर्म है हमारे पास प्रोक्रियोट और यूक्रियोट, जिसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। ये टर्म ये पता होना चाहिए कॉइन किसने की थी और कब की थी। टर्म प्रोक्रियोट और यूक्रियोट जो थी ये कॉइन की थी हमारे पास एक साइंटिस्ट थे ई चैटन। उन्होंने 1933 में ये टर्म कॉइन की थी। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है प्रोक्रियोट में और यूक्रियोट में। प्रोक्रियोट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें हमारे पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस होता ही नहीं इनमें। जो यूक्रियोट होते हैं उनमें हमारे पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। 5 किंगडम में जो हमारे पास किंगडम मोनेरा है इसके ऑर्गेनिज्म वह ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं और इसके साथ प्रोक्रियोटिक हैं। यूनिसेलुलर और प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म ये किंगडम मोनेरा में इंक्लूड है। और बाकी फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा ये सारे हमारे पास यूक्रियोट हैं। इसमें प्रोटिस्टा जो है उसकी क्वालिटी ये है कि वो यूनिसेलुलर है और यूक्रियोटिक है। बाकी जो रिमेनिंग है किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया ये सारे के सारे हमारे पास मल्टी सेलुलर हैं और हमारे पास क्या है यूक्रियोटिक है। विज़ आल 1990 में इन्होंने 3 डोमेन दी थी लाइफ की, एक बैक्टीरिया, एक आर्किया, एक यूकेरिया। यूकेरिया जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, बैक्टीरिया जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता नहीं, आर्किया जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे ये सर्वाइव करते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी विज़ एट आल ने दिया था 1990 में। इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो बेस करता था 16S राइबोसोमल आरएनए पे। इनकी जो क्लासिफिकेशन थी विज़ एट आल की वो बेस करती थी। इनका जो 6 किंगडम था उसमें हमारे पास यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया एंड फंजाई इंक्लूड थे। जो क्लासिफिकेशन प्लांट के लिए स्पेसिफिक है वो 2 हैं हमारे पास। AW एक्लर उन्होंने 1883 में दी थी, ओसवाल्ड टिपू उन्होंने 1942 में हमें
दी थी। क्लासिफिकेशन गिवन स्पेसिफिकली फॉर किंगडम प्लांटी, दो लोगों ने हमारे पास क्लासिफिकेशन दी है किंगडम प्लांटी के लिए। A.W. एक्लर्स क्लासिफिकेशन जो 1883 में थी, और दूसरी ओसवाल्ड टिप्पू की है जो हमारे पास 1942 में दी थी। A.W. एक्लर्स क्लासिफिकेशन, इन्होंने प्लांट किंगडम को क्लासीफाई किया था। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो बेस करती थी प्रीसेंस और अब्सेंस ऑफ सीड और फ्लावर। मतलब अगर किसी प्लांट में सीड या फ्लावर होंगे तो उसको अलग कैटेगरी में रखा था, और अगर नहीं थे तो उसको अलग कैटेगरी में रखा था। तो जो A.W. एक्लर था, इसने प्लांट किंगडम को दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था, क्रिप्टोगैमे एंड फ्नेरोगैमे। क्रिप्टो मीन होता है हिडन, गैमे मीन शादी, मैरिज। हिडन मैरिज क्रिप्टोगैम को बोलते हैं, फ्नेरोगैम शोवी मैरिज को बोलते हैं। अब क्रिप्टोगैम में मजीद ग्रुप्स हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम वो हमारे पास प्लांट होंगे जिनमें हमारे पास सीड या फ्लावर जो है वो अब्सेंट होंगे, जबकि फ्नेरोगैम वो होंगे हमारे पास जिनमें सीड या फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होंगे। फ्नेरोगैम में हमारे पास जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं, और क्रिप्टोगैमी में हमारे पास थैलोफाइटा आते हैं। थैलोफाइटा में हमारे पास एल्जी होती है, फंजाई होती है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब हमने ये तो पढ़ लिया ना कि प्लांट को हमने क्लासिफाई किया है, फिर उसका जो फ्नेरोगैम का एंजियोस्पर्म है उसके मजीद दो क्लासेस हैं, डाइकोट और मोनोकाट। हमें पता होना चाहिए प्लांट की हमने क्लासिफिकेशन किया, बेसिकली प्लांट होता क्या है। बेसिकली प्लांट जो है ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफ है, अपनी खुद जो फूड है ये खुद प्रिपेयर करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यूकैरियोटिक है, मतलब इनका जो सेल होता है प्लांट का उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। एम्ब्रियोफाइट है, प्लांट जो है वो एम्ब्रियोफाइट है, मतलब इनका ये मतलब है इस बात का कि ये एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होती है इनकी। नॉन मोटाइल होते हैं, मोशन नहीं होती इनमें, सेल वाल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। नॉन प्लांट स्पीशीज़ हैं 360,000 नॉन स्पीशीज़ हैं। अब प्लांट की डेवलपमेंट कैसी होती है, सीड होता है, सीड से हमारे पास सीड कोट, सीड में हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होती है वो एक सीड कोट होता है और उसके अंदर एम्ब्रियो होता है। सीड कोट में दो लेयर होती है, एक टेस्टा होती है, टैगमन होती है। ये सीड हमारे पास जर्मिनेट करेगा, एक प्लांट बॉडी बनाएगा। प्लांट बॉडी के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स, जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है उसमें हमारे पास रूट, स्टेम, लीफ आ जाते हैं। अब रूट का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली होता है एनकरेज करना प्लांट को ज़मीन में गाड़ के रखना। स्टेम का जो फंक्शन होता है वो एक्चुअली सपोर्ट का होता है कि इरेक्ट रखना प्लांट बॉडी को, और लीफ को जो एक्सपोजर है सनलाइट की तरफ उसको ज़्यादा मेंटेन करना, ये स्टेम का फंक्शन होता है, सपोर्ट वगैरह। लीफ जो है ये भी हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस करना होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा प्लांट जो है वो CO2, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमारे पास फ्लावर, फ्रूट, सीड होते हैं। फ्लावर, फ्रूट, सीड ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन में हेल्पफुल होते हैं, और फ्रूट एडिबल होते हैं। फ्लावर के भी डिफरेंट यूज़ होते हैं, सीड के भी डिफरेंट यूज़ होते हैं। सीड एडिबल भी होते हैं, फ्रूट भी एडिबल होते हैं। उसके बाद हम जो सेकेंड क्लासिफिकेशन सिस्टम है प्लांट का, जो स्पेसिफिकली प्लांट का है वो ओसवाल्ड टिप्पू का है, जो उसने 1942 में दिया था। जो हमारे पास A.W. एक्लर का था वो बेस करता था प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर और सीड। ये हमारे पास प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो या प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। इन्होंने प्लांट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक थैलोफाइटा और एक एम्ब्रियोफाइटा। ऐसे प्लांट जिनमें एम्ब्रियो नहीं था, अपसेट था, उसको उसमें इसने इंक्लूड किया, उनको थैलोफाइटा में हमारे पास क्या आ जाएंगे, अल्जी और फंजाई आएंगे। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इनके जो सेक्स आर्गन होते हैं अल्जी और फंजाई के, वो यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जेक्टेड होते हैं, और जाइगोटिक म्योसिस होती है इनके अंदर। मतलब अगर हमने एम्ब्रियो डेवलप करना है तो हमें जाइगोट के अंदर माइटोसिस करना होगी। थैलोफाइटा में एक्चुअली क्या होता है कि जाइगोटिक म्योसिस अकर होती है, ना कि माइटोसिस। माइटोसिस होती तो एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियोफाइटा में हमारे पास ब्रायोफाइट आते हैं और ट्रैक्योफाइट आते हैं। ब्रायोफाइट हमारे पास एम्ब्रियोफाइट है, एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, लेकिन इनमें जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट होते हैं। ट्रैक्योफाइट वो होते हैं, एक तो एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, दूसरा इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट होते हैं। अब ट्रैक्योफाइट में मजीद तीन कैटेगरीज हैं, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और
एंजियोस्पर्म। ये हमारे पास ओसवाल्ड टिप्पू का क्लासिफिकेशन है जिसमें उसने थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा दो ग्रुप में डिवीजन की है। एम्ब्रियोफाइटा बेसिकली एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। थैलोफाइटा इनमें जो प्लांट बॉडी होती है वो नॉन डिफरेंशिएटेड होती है और इनमें एम्ब्रियो से प्लांट डेवलपमेंट नहीं होती।